एक छोटी सी गलती आपकी लाइफ हेल कर सकती है। शौर्य जो कि घर और प्यार के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि घर से बाहर निकलना ही उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। मैं बात कर रही हूँ 2016 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड मूवी ट्रैप्ड की। वेलकम टू थ्रिलर मूवी कॉर्नर। मूवी के शुरू में हम देखते हैं फिल्म की लीड कैरेक्टर शौर्य को, जो कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करता है। शौर्य एक सीधा साधा लड़का है। शौर्य का एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है नूरी। शौर्य एक दिन जान पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अरेंज मैरिज होने वाला है। ये जानने के बाद भी नूरी और शौर्य एक दूसरे पे और भी ज़्यादा प्यार जताने लगते हैं। तभी शौर्य नूरी को बोलता है कि तुम्हें अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊँगा। इसके जवाब में नूरी बोलती है कि तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तो हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे। शौर्य अपने दोस्तों के साथ शेयर के कमरे में रहता था, तो शौर्य बताता है कि वो एक नया घर ले लेगा। नूरी अगर सच में प्यार करती है तो उसके बातों को यकीन करे। नूरी शौर्य को चाहती थी, तो शौर्य के जिद करने पे नूरी भी राज़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं शौर्य घर खरीदने के लिए निकल पड़ता है। बहुत सारे ब्रोकर के साथ भी बातें करते हैं, लेकिन शौर्य का बजट इतना कम था कि कोई भी उसे फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक ब्रोकर कम रेट में फ्लैट देने के लिए उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेके आते हैं, जो कि पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और वहाँ कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़े वॉचमैन के। ऊपर से उस वॉचमैन को भी कम सुनाई देता था। ब्रोकर कहता है कि इस फ्लैट में कोई लीगल इशू चल रहा है, इसी वजह से काम रुका हुआ है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। पानी भी हर सुबह टाइम पे आ जाता है, तो बेफिक्र होके शौर्य इस फ्लैट को ले सकता है। इस फ्लैट के बैल्कनी से पूरा शहर दिखता था। ज़रूरत के सारे सामान भी फ्लैट के साथ मिल रहा था और सबसे बड़ी बात उसके बजट में था, तो शौर्य को ये फ्लैट पसंद आ जाता है। शौर्य इस फ्लैट में रहने आ रहा है, ये बात वॉचमैन को पता नहीं था। नूरी भी इस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शाम के वक्त अपना सारा सामान लेके उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है पूरी रात चार्ज में रहने पर भी उसका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, तो वो दोबारा अपने फ़ोन को चार्जर में लगा के फ्रेश होके ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। रूम से निकलते ही फ़ोन के रिंग की आवाज़ से उसे पता चलता है कि वो फ़ोन लाना भूल गया है, तो फ़ोन को लेने के लिए फ्लैट के अंदर जाता है। हवा की वजह से फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और फ्लैट की चाबी दरवाजे में ही लगी हुई थी और अंदर से चाबी के बिना दरवाज़ा खोलना नामुमकिन था। शौर्य फ्लैट के अंदर फंस जाता है। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी शौर्य अपने फ़ोन से किसी चाबी वाले को फ़ोन करता है, लेकिन अपने घर का पता बताने से पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। शौर्य जल्दी से अपना फ़ोन चार्ज में लगाता है, लेकिन उस वक्त पावर कट हो जाता है और लाइट चली जाती है। फिर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में अपने हाथ में ही दे मारता है। शौर्य अपनी फ्लैट के बैल्कनी से वॉचमैन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उतनी ऊंचाई से आवाज़ वॉचमैन तक नहीं पहुंच पाती। वैसे भी वॉचमैन को कम सुनाई देता था। शौर्य दरवाजे से भी आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था जो कि उसकी आवाज़ सुन पाए। फिर शौर्य रास्ते से जब भी किसी को आता जाता देखता था अपने बैल्कनी से, तो ज़ोर से आवाज़ लगा के मदद मांगने की कोशिश करता था, लेकिन शोर शराबे से भरी मुंबई शहर को कहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देता था। ऊपर से शौर्य की फ्लैट भी बहुत ऊंचाई पे रहने की वजह से आवाज़ लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। चिल्लाते चिल्लाते शौर्य की गले की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। फिर से अपने फ़ोन ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, तो गुस्से में आके फ़ोन को पटक देता है और फ़ोन टूट जाता है।
इधर मदद मांगते मांगते सुबह से शाम हो जाती है। उसके पास पीने के लिए सिर्फ आधी बोतल पानी और खाने के लिए थोड़े बिस्किट थे। लेकिन अगले सुबह शौर्य देखता है कि बोतल के ढक्कन खुला हुआ था, तो बोतल हवा से गिर के बोतल का सारा पानी गिर गया था और सुबह नल में पानी भी नहीं आया था। तो एक बार फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। बर्तनों को पीट के शोर करने लगता है ताकि कोई उसे नोटिस कर ले, लेकिन हर तरफ से नाकामयाबी मिलती रही है। फिर सौर को वहाँ कुछ कार्डबोर्ड पड़ा मिला। उस कार्डबोर्ड के ऊपर टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम से अपना एड्रेस लिखा और हेल्प लिख के नीचे फेंक दिया। पहला वाला कार्डबोर्ड ऐसी जगह जाके गिरा जहाँ से कोई आता जाता नहीं था। कार्डबोर्ड पे फिर से लिखने के लिए कोई टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम नहीं बचा था, तो अपना कटी हुई उंगली के खून से कार्डबोर्ड के ऊपर फिर से एड्रेस और हेल्प लिख के फेंक देता है। अब की बार वो कार्डबोर्ड जाके गिरता है एक छत पे। सौर को इस बात की तसल्ली थी कि कोई तो छत पे सूखे कपड़े लेने आएगा, तभी शायद उस कार्डबोर्ड पे किसी का नज़र पड़े। वो इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते शाम हो गई। तभी एक औरत कपड़े लेने के लिए छत पे आई और कपड़े लेके चली गई। उस कार्डबोर्ड पे उसकी नज़र नहीं पड़ी। सौर फिर से एक बार मायूस हो जाता है। सुबह सौर को किचन में एक चूहा दिखाई दिया। चूहे से सौर बहुत डरता था, तो वो चूहा देखते ही वहाँ से डर के भागने लगता है और दीवार पे टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं नल से पानी गिरना भी शुरू हो जाता है। पानी की आवाज़ सुन के सौर पानी भरने के लिए आगे बढ़ते ही सामने उसी चूहे को देख के डर के मारे वहीं खड़ा रहा। पानी भरने तक नहीं जा पाया और पानी भी आना बंद हो जाता है। रात भर प्यासा रहने पर भी चूहे के डर से वो अपना प्यास बुझाने की पानी भी नहीं ला पाया। फिर सौर को देखते हैं अपने अंडरवेयर के इलास्टिक निकाल के उससे एक गुलेर बनाता है और उसी गुलेर की मदद से छत पे आई वो औरत की ध्यान कार्डबोर्ड की तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी वो नाकामयाब होता है। इसी तरह से सारे कोशिश नाकामयाबी में बदल जाती है। पीने के लिए एक बार तो उसे लगा कोमोड से पानी निकाल के पी ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर एक दिन देखता है छत में से उसी औरत को वो कार्डबोर्ड मिल जाता है। कार्डबोर्ड में पता लिखा था, तो वो औरत उसी बिल्डिंग में आके वॉचमैन से पूछती है कि क्या कोई इस बिल्डिंग में रहता है, लेकिन वॉचमैन कहता है मैं 2 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जब सौर इस बिल्डिंग में आया था तब वॉचमैन सो रहा था, तो सौर को वॉचमैन ने नहीं देखा था, तो उसे कैसा पता चलता कि कोई यहाँ रहने आया है। उस औरत की दिल नहीं मानता, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे डर लगने लगता है, क्योंकि सुनसान बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है। तो वो औरत वापस आ जाती है। सौर की खुशी गम में बदल जाती है। एक छोटी सी किरण उसे दिखाई दी थी अपनी आज़ादी की, लेकिन वो भी चूक गया। बिना खाए पिए सौर पागल जैसा हो गया था, तो वो रात में फ्लैट के अंदर आग लगा देता है ताकि उस आग को तो कोई नोटिस करे और वो आज़ाद हो जाए। लेकिन वो आग जब बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, तभी सौर्य जल्दी से उस आग को बुझा देते हैं। पानी के एक बूंद भी नहीं था पीने के लिए। तभी सौर्य अपना टॉयलेट पी के प्यास बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टॉयलेट पीने की वजह से वॉमिटिंग हो जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाता है। सौर बारिश देख के बहुत खुश होता है। उसके पास जितने बर्तन थे सारे बर्तन में बारिश के पानी भरने लगते हैं। फ्रिज को भी उल्टा करके उसमें बारिश का पानी भरने लगता है। शायद आज उसे पता चला था कि असली खुशी किसको कहते हैं। फिर देखते हैं सौर्य अपना गुलेर लेके एक कबूतर का शिकार करने की कोशिश कर रहा है अपना भूख मिटाने के लिए, लेकिन सौर्य पूरी तरह से वेजिटेरियन था और खाने के लिए किसी जीव का हत्या को पाप मानता था। इस बात को लेके नूरी से भी उसकी बहस हो गई थी।
लेकिन आज भूख मिटाने के लिए शौर्य अपना सारा रूल्स को पीछे छोड़ते हुए उस कबूतर को मारता है और पकाता है। तभी किचन में से वो चूहा बाहर आते ही शौर्य अब डरता नहीं है, बल्कि उस चूहे को पकड़ के कैद कर लेता है। इतने दिन कैद में रहने की वजह से शौर्य अब थोड़ा स्ट्रांग बन चुका था। वो खाते खाते चूहे से बात कर रहा था, क्योंकि बात करने के लिए उसके साथ और तो कोई था नहीं। फिर अगली सुबह एक टूटा शीशा लेके शौर्य देखता है कि 5th फ्लोर के एक फ्लैट के बैल्कनी में ग्रिल नहीं है, तो उस फ्लैट के दरवाज़ा अगर खुला होगा तो शायद वहाँ से वो निकल के आज़ाद हो सकता है। लेकिन नीचे जाने के लिए उसके बैल्कनी के ग्रिल को तोड़ना होगा, तो वो ग्रिल तोड़ने में जुट जाता है। ग्रिल को तोड़ने के लिए फ़ैन के ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे करके ग्रिल को काटता रहता है। ग्रिल को काटते काटते वो तंग आ चुका था, क्योंकि ग्रिल काटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन शौर्य अपनी आज़ादी के लिए अपने पैर से ग्रिल को तोड़ने लगा। पूरी दम लगा की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक टाइम वो ग्रिल टूट ही जाता है। शौर्य उस चूहे को भी उसके कैद से आज़ाद कर देते हैं। खुद टूटे हुए ग्रिल की बैल्कनी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। थोड़ी सी अगर चूक होती है तो वो सीधा नीचे आके गिरेगा और उसका बचना भी नामुमकिन होगा। लेकिन धीरे धीरे सावधानी बरतते हुए 5th फ्लोर तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई ग्रिल नहीं होने की वजह से वो नीचे नहीं उतर पा रहा था। तभी अपने कमर से बेल्ट निकाल के उसके मदद से नीचे बैल्कनी में आता है। लेकिन उसकी किस्मत भी उतनी अच्छी नहीं थी। उस बैल्कनी में ग्लास डोर लॉक हुआ था, तो किसी भी तरह अपनी हिम्मत जुगाड़ करके उस ग्लास डोर को तोड़ देता है और दरवाजे के पास आ जाता है। अब वक्त होता है ये देखना कि उस फ्लैट का दरवाज़ा खुलेगा या नहीं। लेकिन इस टाइम शौर्य का लक काम करता है। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब शौर्य खुद को आज़ाद कर पाएगा। फ्लैट से निकल के धीरे धीरे नीचे जाते ही वॉचमैन उसको देखता है। शौर्य वॉचमैन को देखता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को देखता ही रहता है। किसी भी तरह हिम्मत जुटा के शौर्य बाहर आता है। फिर हम शौर्य को हॉस्पिटल में देखते हैं। नूरी उससे मिलने आई है। देखते हैं नूरी के मांग में सिंदूर, मतलब नूरी की भी शादी हो गई है। इतने दिन उस फ्लैट में फंसे रहने की वजह से नूरी शौर्य से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया था, तो नूरी को लगा था शौर्य उसे धोखा देके चला गया। खैर, लेकिन अब ये सब बातों का क्या फ़ायदा, नूरी की तो शादी हो चुकी थी। हॉस्पिटल से वापस शौर्य अपने उसी फ्लैट में आता है जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन गुजारे थे। वो तब भी इस फ्लैट में अकेला फंस गया था और आज भी वहां वो अकेला ही रह रहा है, नई नौकरी एंड अपना वही सिंपल ज़िंदगी के साथ। यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे किसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।